अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक नई बात लेके आया हूँ। एक इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं पॉइंट लेके आया हूँ, जो आपके रियल लाइफ में आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। आज का जो टॉपिक है वो एक फ़र्क समझाने की कोशिश करूँगा इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन शॉपकीपर एंड एंटरप्रेन्योर। ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, ये ज़्यादातर जो है वो बीबीए के स्टूडेंट्स को और एमबीए के स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसी के अंदर फिर एक टॉपिक आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। वो पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या कहते हैं उसका यूज़ होता भी है कि नहीं होता है, आज वो बताने जा रहा हूँ। और यूज़ करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए वो फार्मूला भी आपको बता दूँगा। तो आइए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बात तो ये समझा दूँ कि शॉपकीपर और बिजनेसमैन दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर है तो वो भी बिजनेसमैन, लेकिन उसके काम करने का तरीका इनसे थोड़ा अपग्रेड होता है। वो इसी का ही नेचर के वो काम करता है, लेकिन यहाँ से अपना एक वक्त गुजारने के बाद ख़ुद को प्रमोट करके, ख़ुद को अपग्रेड करके, ख़ुद को थोड़ा और कामयाब करके, ख़ुद को थोड़ा और मज़ीद ऊपर करके इस बॉक्स में या इस खाने में आ जाता है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और वो जो ख़ुद काम करने वाला शख्स है उसे हम एक मखसूस नाम देते हैं, वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको एंटरप्रेन्योर खुद ही समझ में आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि एक ऐसा कारोबार एक ऐसा काम, चाहे वो प्रोडक्ट के बेस हो, चाहे वो सर्विस के बेस हो, एक मुद्दत तक खुद काम करने के बाद जब आप उसी काम को दूसरे लोगों के हवाले कर दो और वो लोग एक सिस्टम में मौजूद रहकर अपना अपना काम करके इस कारोबारी बंदे को, इस बिज़नेसमैन को प्रॉफिट कमा कर दें, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि इन दोनों का फ़र्क कैसे मैं आपको बताऊं। पहला फ़र्क तो जो ये आ रहा है वो ये कि जो एक सिंपल सा बिज़नेसमैन होता है, जो एक सिंपल सा कारोबारी बंदा होता है, या सिंपल सा जो शॉपकीपर होता है, उसकी डेली रूटीन लाइफ वो यही होगी। चाहे वो पहली बार दुकान खोल रहा है तो उसके जो पहले महीने का जो पहला दिन है, उस पहले दिन से लेके पहले साल तक, और पहले साल से लेके अपनी पूरी ज़िंदगी जो उसको दुकानदार बने रहना है वहाँ तक, उसके तरीक़ेकार है, उसकी रूटीन क्या होगी वो सिर्फ यही होगी। सुबह सवेरे आएगा, दुकान खोलेगा और क्या कहते हैं अपना काम शुरू करेगा। और अगर ज़रूरत पड़ गई, समझ रहा है कि मुझे मतलब मुझ पर लोड ज़्यादा हो गया है, तो अपने साथ 2 हेल्पर रख लेगा। एक वो जो उसको सामान निकाल के दे दे, दूसरा वो जो कस्टमर को डील करे, लेकिन 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 अपना गला खुद ही पकड़ेगा। वो जो काउंटर वाला हिस्सा है, वो जो कैश वाला हिस्सा है, वो जो लिखत पढ़त वाला हिस्सा है, वो अपने पास रखता है। वो इनके हवाले कभी नहीं करता, क्योंकि ये पैसों का मामला है। अब यही फ़र्क होता है एक शॉपकीपर में और दूसरा एंटरप्रेन्योर में। ये शॉपकीपर अपने घंटों के घंटों इसी दुकान पे लगा देगा, लेकिन वहाँ से उठते टाइम इसका दिल घबराता है। यानी कि उठते टाइम से मुराद ये कि अगर इसको कोई काम याद आ गया या इसको कहीं पे जाना है तो ये बड़ा ही इतराता है कि यार मैं यहाँ से उठ नहीं सकता, खामखा अगर उठ गया इन्होंने कोई गड़बड़ घोटाला कर दिया, या क्या कहते हैं कोई पैसे चुरा लिए, या किसी ग्राहक को सामान दे दिया, उससे पैसे लिए, यहाँ एंट्री नहीं की, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह के सवालात इसके माइंड में चलते रहते हैं जो शॉपकीपर है। अब वो बिज़नेस किसी भी नौइयत का हो सकता है, चाहे वो गारमेंट्स का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो क्या कहते हैं सैलून, ये जो हेयर सैलून होते हैं उसका हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपना कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी नौइयत का कारोबार हो। उसमें अगर कारोबारी बंदा ख़ुद काउंटर पे बैठा है, ख़ुद पैसे कलेक्ट कर रहा है, तो ये निशानी होती है पहली कि ये एक सिंपल सा बिज़नेसमैन है। दूसरी तरफ जो आते हैं एंटरप्रेन्योर का क्या तरीक़ेकार होता है, वो एक कम से कम 1 से 5 साल का अरसा गुजारने के बाद, 1 साल यानी कि पहले साल में उसको तकरीबन हर उस सिचुएशन से उसको आइडिया लग जाता है कि कब क्या कहते हैं महंगाई का दौर आ रहा है, कैसे महंगाई जा रही है, कैसे महंगाई आ रही है, कस्टमर को कैसे डील करना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, उनकी क्या डिमांड्स होती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें वापस अपने दौर से वापस जा रही हैं।
ये सारी की सारी चीज़ें 1 साल के अंदर वो सीख लेता है। और 1 साल के हिसाब से 365 डेज़ के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप इसी अरसलान मैथ कुरैशी चैनल के आप चैनल में जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल बता दी है 365 डेज़ की। तो होता क्या है कि ये एक एंटरप्रेन्योर 1 साल से लेके 5 साल का अरसा होता है, उसमें अपना ये टाइम निकाल देता है एज़ अ शॉपकीपर बन के। उसमें वो हर वो चीज़ सीखता है, समझता है, देखता है कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इसको करनी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इसको नहीं करनी चाहिए। और सबसे अहम बात ये होती है कि एंटरप्रेन्योर में रिस्क उठाने की ताकत होती है, रिस्क उठाने की बर्दाश्त होती है। एक सिंपल से शॉपकीपर में रिस्क उठाने की बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये रिस्क कौन सा है कि काउंटर पे अगर मैं किसी और को बिठा दूँ और उसने चोरी कर ली तो फिर क्या करूँ? ये तो रिस्क है, क्योंकि कौन अपना काउंटर ऐसे कैसे दे सकता है। तो होता क्या है कि एंटरप्रेन्योर ने ये एक सिस्टम बनाया हुआ होता है कि क्या कहते हैं, काउंटर पे जिसको भी बिठाना चाहता है अपने उस स्टाफ में से, ये सबसे पहले थोड़ा सा खर्चा करके एक कैमरा लगा देगा फ़ौरन उस काउंटर के बिल्कुल सामने। फिर ये चाहे कहीं भी चला जाए, कैमरा धोखा नहीं देगा, इंसान फिर भी धोखा दे देगा, क्योंकि इंसान में फिर भी बेईमानी उठ जाती है। मशीन क्या बेईमानी करेगी? मशीन का तो अपना काम है सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करना जो उस पूरे दिन में या उस 24 घंटे में हुई हैं। तो इसने एक टेक्निक यूज़ कर ली, वहाँ का ही अपना स्टाफ का बंदा यहाँ बिठा दिया और ऊपर से कैमरा लगा दी। अब ये मज़े से जहाँ जाए, जितना टाइम जाए, घूम फिर के आ जाएगा। ये पहली निशानी हो गई और ये पहला फ़र्क हो गया एक सिंपल सा बिजनेसमैन का और एंटरप्रेन्योर का। नंबर दूसरी बात दूसरा फ़र्क ये होता है कि एक सिंपल कारोबारी बंदा, एक सिंपल शॉपकीपर अपनी पूरी लाइफ इसी मेहनत में या इसी जिद्दोजहद में लगा देता है कि मैं किसी तरह से एक शॉप से दूसरी शॉप कर लूँ, मतलब मैं जीत गया। मतलब ये उसकी एक अचीवमेंट होती है कि मैंने एक शॉप से दूसरी शॉप कर ली, ये मैं जीत गया। लेकिन एंटरप्रेन्योर की कुछ और थिंकिंग होती है। एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग ये होती है कि अगर मैं एक शॉप से दूसरी शॉप मैंने बना ली और उसी दोनों शॉप में मेरा प्रेजेंस यानी कि मेरी मौजूदगी के बिना मैंने इतना कमा लिया, इसका मतलब कि 100% पॉसिबल है कि इस शहर में तो क्या, मैं पूरे पाकिस्तान में भी अपना कारोबार फैला सकता हूँ और वहाँ मेरा होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। तो ये दूसरा फ़र्क है एंटरप्रेन्योर में और एक सिंपल से शॉपकीपर में। शॉपकीपर के लिए एक और शॉप खुल गई तो उसके लिए मौजा ही मौजा, और जब के लिए एंटरप्रेन्योर के लिए एक शॉप, दूसरी नई शॉप तो खुलना दूर की बात, वो जब पूरे मुल्क में छा रहा है तब भी बोल रहा है कि बहुत कम है, मुझे अभी पूरी दुनिया पे छाना है। उसकी सोच इतनी बड़ी हो जाती है, उसकी क्या कहते हैं, ख्वाब, उसकी ख्वाहिशात इतनी बड़ी हो जाती हैं। वो बड़ी होने का कारण ये होता है कि उसको यकीन हो जाता है अपनी पहली अचीवमेंट के बाद। ये नहीं, जो शॉपकीपर है ये अभी दूसरी शॉप में भी कोशिश करेगा मैं वहाँ भी बैठूँ, यहाँ भी बैठूँ, क्योंकि इसको डर लगा रहता है। अब आते हैं तीसरा डिफरेंस इसका ये होता है कि एंटरप्रेन्योर अपनी एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लेता है, इस ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मदद लेकर अपना जो उसका पूरा स्टाफ होता है उस स्टाफ को उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिवाइड कर देगा। यानी कि कोई क्या कहते हैं, फाइनेंस में है तो उसको वहाँ सेट करेगा, कोई मार्केटिंग में है तो उसको वहाँ सेट करेगा, कोई क्या कहते हैं पब्लिक डीलिंग के हिसाब से काउंटर पे है तो उसको वहाँ सेट करेगा। यानी कि वो उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बना देगा, वो उसका पूरा सेटअप बना देगा, अपना पूरा का पूरा स्टाफ अपना काम कर रहा होगा और 1% की भी बेईमानी नहीं हो सकती। अगर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर उसने ऐसा ऑडिट वाला सिस्टम तैयार किया होता है। ये होता है तीसरा फ़र्क एंटरप्रेन्योर का और अपना सिंपल से शॉपकीपर का। अब ये इतना कुछ एडवांस होने की वजह यह है कि जब जैसे जैसे कि बिज़नेस बड़ा होता जाता है उसमें फिर वैसी वैसी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं। फिर उस ज़िम्मेदारियों को काबू करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो ये होते हैं कि सिस्टम्स आप अडाप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं कि इन एंटरप्रेन्योर की एग्जांपल कौन सी है, वो कौन कौन से बिज़नेस है। तो चंद एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली एग्जांपल है मैकडोनल्ड। आपने नाम सुना होगा, ये कंपनी बाहर की है लेकिन कंपनी भले बाहर की है, इसका मालिक जो है या इसकी जो शुरुआत करने वाला है वो रे क्रॉक के नाम से एक बंदा है। वो था वही एक शख्स सिंपल सा, जैसे आज के दौर में हमारे मोहल्लों में जो बर्गर बनाते हैं, जो ये टिक्कियाँ बनाते हैं, जो ये पकोड़े बनाते हैं, वो वैसा वही रे क्रॉक भी वही बर्गर बनाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल के, वो एक लंबी स्टोरी है क्योंकि मेरी वीडियो ये बड़ी हो जाएगी,
किसी और वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। उसने भी बर्गर से शुरुआत की, फिर आगे चल के अपना ऐसा सिस्टम बना दिया कि आज वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, मैकडॉनल्ड। उसके बाद आते हैं KFC वाला, वो भी शख्स ऐसे ही है, वो सिंपल सा बावर्ची था। जैसे आज जो बावर्ची हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, कुछ देगें पकाते हैं, कुछ बारबेक्यू आइटम पे खड़े हुए हैं, कुछ कहीं पे हैं, लेकिन इसने कुछ ऐसी चीज़ तैयार कर ली कि आज पूरे दुनिया पे छाया हुआ है। और आते हैं आप दूसरा नाम आपको बता देता हूँ, करीम आपने सुनी होगी, सर्विस कंपनी जो गाड़ियाँ प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ओबर कंपनी आपने सुनी होगी, वो गाड़ियाँ प्रोवाइड करके दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बाहर आप दूसरे कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ जो हमारे क्या कहते हैं पड़ोसी कंट्री है इंडिया, वहाँ पे ओला नाम से एक सर्विस है, वहाँ वो चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी अनेक कंपनियाँ हैं। TCS कंपनी है, ये भी अब पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड है। हमारे यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान में तो उसकी ब्रांचें हैं, लेकिन ये पूरी क्या कहते हैं दुनिया में फैली हुई है। तो कहने का मकसद ये है, एंटरप्रेन्योरशिप का कारोबार बनाना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर आप वीडियो देखने वाले एक टीचिंग कंसर्न लोग हो, यानी कि टीचर हो, तो टीचर के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जॉब कर लो, सैलरी। दूसरा रास्ता होता है बिज़नेस, यानी कि टीचिंग कर, वो ट्यूशन्स दे दो, कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस के अंदर अगर ख़ुद क्या कहते हैं 1-to-1 क्लासेस दे रहे हो तो ये तो आपका काम हो गया सिंपल शॉपकीपर वाला। लेकिन अगर आपने अपने साथ कुछ और टीचर्स को भी क्या कहते हैं साथ कर लिया, उसी एक स्टूडेंट के लिए अगर आप उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो बाकी स्टूडेंट्स को, कोई इसको मैथ पढ़ा रहा है, कोई इसको साइंस पढ़ा रहा है, कोई इसको सिंधी पढ़ा रहा है, कोई इसको उर्दू पढ़ा रहा है, कोई इसको इस्लामियात पढ़ा रहा है, तो उसके लिए वो एक सर्विसेज एक जगह तो मिल गई, लेकिन आपने इनके साथ एक डील कर ली कि भाई अब जो भी इससे चार्ज करोगे उसका 10% आप मुझे दे देना। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, पैसे अपनी जगह पे। लेकिन आगे चल के आगे वक्त गुजारने के बाद अगर किसी तरह से आपने अपनी वाली पोस्ट, यानी कि अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, अपने इंग्लिश वाले किसी और टीचर को लेके आ गए, आप खुद वहाँ से निकल गए, अब पूरा का पूरा जो कोचिंग सिस्टम है वो ये स्टाफ चला रहा है और आपको पैसे कमा के दे रहा है। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और यही शख्स होता है जिसका नाम होता है एंटरप्रेन्योर। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस पर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कारोबार कोई भी हो उसको सिस्टम में डालना ये बहुत आसान होता है, सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निक्स तैयार करनी होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।